Now, so we understood what is the need of the parliament. Now we will understand what does the parliament do. Okay, yesterday we understood what is the need of parliament, and we already know the composition of parliament, the method of election of members of parliament. Now we will understand what does the parliament do. What is the function of legislature? Already I have explained you. Legislature का क्या काम होता है? कानून बनाना. आपने उसके साथ साथ पढ़ा कि it is also the function of controlling the government, है ना? Different type of activities go on. Do both houses of parliament have similar functions? Is there a difference in the powers of the two houses? ये भी आपको पता है. लोकसभा राज्यसभा के जो पावर्स हैं वो डिफरेंट. जैसे मनी बिल, इट कैन ओनली बी ब्रॉट इन द लोकसभा. ठीक है. मेनी सम स्पेशल लेजिस्लेशन दे कैन ओनली कम इन लोकसभा. या जैसे गवर्नमेंट है, इट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, हाँ, जहाँ पर आपके यूनियन सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज का है, वहाँ पर एक स्पेशल होता है राज्यसभा का, कि अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, वहाँ पर बिल सिर्फ राज्यसभा ला सकती है. जैसे IAS IPS, जैसे जुडिशियल सर्विस की बात हो रही थी, तो उसके लिए एक जुडिशियल सर्विस लाने की, तो उसको लाने का जो बिल जो है क्रिएट करने के लिए, वो सिर्फ राज्यसभा में ही शुरुआत हो सकता है, लोकसभा नहीं ला सकता है. वहाँ पर एक उसको खास पावर है राज्यसभा. और वहाँ पे 14 दिन या जैसे आप ये भी जानते हैं कि जैसे अगर बिल्स को लौटा दिया है तो 14 दिन का वो बस उसको टाइम होता है. तो ये सब लोकसभा में पास कर पहले राज्यसभा पास करेगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा ना. तो हाँ हाँ, जैसे भी दिन तक उसके पास पावर रहेगा लोकसभा में. वो लोकसभा तो हाँ हाँ बिल्कुल अटका सकता तो है. कितना दिन तक तो रहता है, उसमें कोई ऐसी वो नहीं, कोई लिमिट नहीं है उसका. तो we have seen that there is difference in the powers of the two houses. Now, apart from law making, देखिए, the parliament is engaged in many other functions. Let us list the functions of the parliament. तो पार्लियामेंट क्या क्या फंक्शन करता है उसको हम यहाँ लिस्ट के तौर पर देखेंगे. सबसे पहले क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शन, दैट इज टू मेक लॉज. द पार्लियामेंट इनैक्ट्स लेजिस्लेशंस फॉर द कंट्री. तो पता है देश के लिए कानून बनाता है. डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, द पार्लियामेंट ऑफन मेयरली अप्रूव्स लेजिस्लेशंस. तो हालांकि सच्चाई ये है कि जो मेन जो इस देश में कानून बनाने वाली संस्था है वो कौन है? पार्लियामेंट है. लेकिन अगर सच्चाई में हम देखें तो सच्चाई में पार्लियामेंट क्या करती है? सिर्फ वो अप्रूवल देती है, हाँ या ना, ये पास होगा कि नहीं. बिल थोड़े बनाती है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में क्या होता है? कोई भी बिल लाता है, चाहे सरकार लाए या कोई और मेंबर लाए, उसको खाली वो यस या नो होता है उस पर. बिल प्राइवेट मेंबर नहीं ला सकता. क्यों नहीं ला सकता है? तो आपको बताएंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल भी आता है, उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं. लेकिन कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू अब नहीं देता, वो अलग बात है कि भाई जब इम्पोर्टेंट मसला होगा तो सरकार ही लाएगा उस पर. तो वही बात, नेचुरल बात है. लेकिन उसके लिए प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर भी लाना चाहता है, सरकार को लगे कि हाँ भाई जरूरी है, तो उसको पास किया जा सकता है. तो बेसिकली अगर सच्चाई में हम देखें तो पार्लियामेंट क्या करती है? सिर्फ लेजिस्लेशन को अप्रूव करता है, पास करता है, बनाता नहीं है. तब आता है सवाल कि भाई बनाता कौन है? देखिए देखिए, द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न. तो उस बिल को ड्राफ्ट करने का, उसको रिटन फॉर्म में तैयार करने का कि क्या उस बिल में लिखा जाएगा, क्या उसके वर्ड्स होंगे, किस तरह से उसको तैयार किया जाएगा,
क्या उसमें प्रोविजंस होंगे, वो जो है ब्यूरोक्रेट्स उसको तैयार करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर। जिस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ वो बिल होता है, उस मिनिस्टर के गाइडेंस में जो है वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स उसको तैयार करते हैं। और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, वो क्लर्क वगैरह ही तैयार करते हैं, वो भी हायरार्किकल वे में होता है। क्लर्क्स लिखते हैं, फिर आगे जाता है ऑफिसर के पास चेक होने के लिए, उसमें सुधार करते हैं, फिर उनसे सीनियर के पास जाता है, सुधार होने इस तरह से फाइनली मिनिस्टर के पास आता है कि हाँ भाई तैयार है, सही है, देख लीजिए। उनको लगता है हाँ भाई ठीक है, तो फिर आगे वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। समझ गए? देखिए, द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। हाँ, ये भी कि जब मिनिस्ट्री लेवल पर वो तैयार हो गया बिल, तो पहले वो जाता है कैबिनेट में, कैबिनेट की नज़र के लिए। कैबिनेट उसको देखती है कि भाई ये बिल लाने लायक फॉर्म में है कि नहीं, कहीं सरकार का इससे मजाक तो नहीं बन जाएगा, कहीं सरकार के खिलाफ तो वोटिंग नहीं हो जाएगा, कहीं इस पर बवाल तो नहीं मच जाएगा। तो जब बिल का फॉर्मेट एक तरफ तैयार हो जाता है, ड्राफ्ट जो है, तो फिर वो कैबिनेट के पहले अप्रूवल के लिए जाता है कि वेदर इट शुड बी ब्रॉट इन द पार्लियामेंट या इसमें और कुछ सुधार करना है। ठीक है ना? तो पहले कोई भी बिल हाँ, कोई सरकार आता है तो पहले कैबिनेट, यस, कैबिनेट डिसीजन पहले उस पर होता है। तो कैबिनेट जब उसको अप्रूव कर देती है कि हाँ ये बिल ठीक है, अब लाया जाना उसके चाहिए, बाद तो तो बवाल हो गया तो हुआ, फिर सब समझेंगे, सबकी जिम्मेदारी। ओके, नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। Members other than ministers can also introduce bills, but these have no chances of being passed without the support of government. अभी आपने जो कहा, प्राइवेट मेंबर, हाँ, कि वो अगर सरकार उस पर सहमत ना हो तो पास होने का कोई चांस होता नहीं। देखिए जो सरकार बिल लाया वो कैबिनेट से अप्रूव कराना, हाँ, और जो प्राइवेट मेंबर लाया वो वो केवल तो उसकी सरकार जिम्मेदारी है। नहीं, तो ये प्राइवेट मेंबर लाया तो वो केवल सरकार ही अप्रूव कर सकता है। नहीं, सरकार क्यों अप्रूव करेगा? प्राइवेट मेंबर को उसको कोई जरूरत कोई नहीं अप्रूवल है, का जरूरत नहीं है केवल जो सरकार ला रहा भाई, है वो उसका हेडेक है, वो ला रहा है, वो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा हाउस से, अपना समझेंगे वो। बस सरकार और प्राइवेट में हाँ। बहुत फर्क है। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। सेकेंड फंक्शन जो है पार्लियामेंट का, दैट इज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, मीन्स कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। समझा चुके हैं आपको कि सरकार पर की जवाबदेह बनाए रखना, उस पर कंट्रोल करना, ये काम होता है पार्लियामेंट का। हाँ, perhaps the most vital function of parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority, यानी अपना अधिकार से बढ़ के वो काम नहीं करे, जितना उसको शक्ति अधिकार दिया गया उतना ही, and remains responsible to the people who have elected them, और वो जिम्मेदार बने रहे उन लोगों के प्रति जिन्होंने उनको चुना है। अब ये लिखे, we shall discuss this function in greater detail later in this chapter। ठीक है, तो उतना डिटेल में हमें डिस्कस करने की बहुत विशेष ज़रूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट इज फिनेंशियल फंक्शन। ओके, तो फिनेंशियल फंक्शन क्या हो सकता है भाई? बजट पास करना, सरकार का खर्चा, हाँ, सरकार के पैसे पे कंट्रोल करना कि कितना खर्च कर रही है सरकार, नहीं कर रही है। गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर्स। सरकार क्या है आखिर? आप सोचिए कि लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं? पैसे के लिए। सरकार के पैसे का कंट्रोल आ जाता है भाई, मंत्री बनेंगे, सबको टेंडर देंगे तो उसमें घूस लेंगे, रिश्वत लेंगे, बहुत सारा पैसा खाएंगे सरकार का, इसीलिए ना बनता है लोग। किस लिए बनता है? आईएएस भी इसीलिए बनता है कि भाई अधिकारी बनेंगे तो सरकार का पैसा खाएंगे, सरकार का सब फैसिलिटी मिलेगा, है? तो जो लीगल तो है, जो इलीगल है वो भी। तो आप सरकार में आदमी क्यों इतना मंत्री क्यों बनना चाहता है भाई? एमएलए मंत्री में क्या फर्क है? एमएलए और मंत्री में क्या फर्क है? एमएलए के पास थोड़ा सा फंड है खाली, मंत्री के पास बहुत ज्यादा फंड होता है, कंट्रोल होता है, सबको टेंडर देगा मंत्री,
समझ गए? सबको जितना भी फंड सैंक्शन करना रहेगा वो सबका कंट्रोल किसके पास होता है? मिनिस्ट्री का, मंत्री के पास। इसलिए लोग पैसा दे दे के मंत्री बनना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट मनी। तो सैंक्शन मतलब एक तो हो गया कि ये अप्रूव कर देना और एक हो गया कि रोक भी लगा देना, दोनों में यूज होता है। वो सैंक्शंस कहते हैं उसको। और ये दोनों स्पेलिंग में अलग फर्क है। स्पेलिंग एक ही है, उसमें सैंक्शंस एस साथ में लगा रहता है। सैंक्शन मतलब मंजूरी। हम जब पॉलिटी में बात कर रहे हैं सैंक्शन, तो वो मंजूरी देना होता है। पॉलिटी जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे, हाँ, जब यार, अलग अलग देशों की बात करेंगे, तब तो वहाँ सैंक्शन पे का एस मतलब रोक लगेगा। लगाना होता है। वहाँ पे एस लग जाएगा। हाँ और अगर एस नहीं लगेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, नहीं तब उसका मतलब मंजूरी देना होगा वहाँ भी। केवल एस वर्ड का हाँ, फर्क एस का फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो एस लगा सकते, सैंक्शंस यहाँ लगेगा लेकिन वो मतलब नहीं होगा यहाँ, केवल आईआर में होता है। हाँ। नाउ फाइनेंशियल फंक्शन जो है, गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेक। सरकार का मतलब क्या है भाई? सरकार आती है, बजट घोषणा करती है, हम इस पे इतना पैसा खर्च करेंगे, इस पे इतना पैसा खर्च करेंगे। उसकी चाबी मिल जाती है सरकारी खजाने की, सरकार की। हाँ, तो वहीं से इसी के लिए सब जो है झुंड लगाए रहते हैं, दुनिया भर का ताम झाम है। ठीक है ना? नाउ वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम? ये पैसा आता कहाँ से? लोग का ही है टैक्स। एवरी गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन। सरकार पैसा कहाँ से जमा करती है, वसूलती है? टैक्सेशन, टैक्स लगाकर। हाउएवर इन अ डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन एंड द वे इन विच मनी इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी होता है वहाँ पर सरकार कितना किस पर टैक्स लगा सकती है और उस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर सकती है, इसको कौन कंट्रोल करता है? लेजिस्लेचर। तो आरबीआई मनी भी तो छाप सकता है। कैसे छाप देगा? सरकार बोलेगा तो। सरकार बोलेगा तब ना। हाँ। सरकार बोलेगा तो उस पर लेजिस्लेचर में सवाल करेगा कि भाई आप क्यों पैसा छपवाया, बताइए। तो वहाँ पर पार्लियामेंट में जवाब देना होगा तब। मान लीजिए आप आदेश दे दिए आरबीआई को, हाँ, आप पर क्वेश्चन हो गया पार्लियामेंट में, आप क्यों पैसा छपवाए? हाँ। आप नहीं संतुष्ट कर पाए, आप कहे वोटिंग कराइए, वोटिंग के आपके खिलाफ वोटिंग, सरकार गिर जाएगी। आप सरकार अगर एक वोटिंग होगा तो पूरा चल जाएगा। सरकार चला जाएगा। आप छोटा सा भी फैसला लिए, उस पर वोटिंग हो गया, खिलाफ में, सरकार खत्म। तो अगर तो पीएम के साथ यही बता रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हर एक छोटी सी बात की भी। अगर आपने कोई भी एक काम किया, कहीं आपने कुछ बयान दे दिया, उस बयान पे भी वोटिंग खिलाफ हो गई, तो आपका वो एक पर्टिकुलर रूल होता है, बोलिएगा कि इस रूल के खिलाफ वोटिंग कराइए। समझ गए? इस पर वोटिंग होगा इस रूल के तहत। उस रूल में आपके खिलाफ अगर लोग नाराज होकर वोट कर दिए तो आपका चला जाएगा सरकार। समझ गए? अगर सरकार का कोई एक आदमी भी गलती करता है और उसके खिलाफ वोटिंग हुआ तो पीएम के साथ सब चला जाएगा। सब चला जब पीएम में चल जाएगा तो सब चल जाएगा। पहले हमको लगता था कि सब कितना बढ़िया चीज़ है अब लगता है कितना वाहियात चीज़ है ऐसी सब। जब तक आदमी सच्चाई नहीं जानता है चीज़। एसी अभी सबसे बेस्ट कौन सा है इंडिया में? मतलब कि विदेशी सब मिला के इंडिया में ज़्यादा यूज हो रहा है। जापानी, कोरियन हाँ, एसी जो है आपका, देखिए एसी क्या है, वो अलग अलग पर्पस बेस्ड है, यूज़ बेस्ड है। एक है डोमेस्टिक यूज़, वहाँ अलग बात है। एक है इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज़, वहाँ अलग चीज़ है। आप घर के लिए अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो घर के लिए अभी एलजी और डाइकिन, समझ गए? जनरल रेंज में हम बोल रहे हैं। आप बहुत सारे एक्सपेंसिव रेंज में जाएंगे, वहाँ दूसरी कंपनियां भी आ जाती
तो सऊदी वूदी में भी तो जो होता है तो जो रेतीला जगह पे हाँ उसका वहाँ फिर वो हायर रेंज में चला जाता है, समझ गए, वहाँ ये सब एल जी का नहीं रहता है, वहाँ डाइकिन भी काम नहीं करेगा। डाइकिन का रहता है, क्योंकि डाइकिन का तो वैल्यू है। इंडस्ट्रियल रेंज बहुत तरह का रेंज आता है। एलजी जनरली होम अप्लायंस बनाता है नॉर्मल। तो ठीक है, तो घर में यहाँ जो आप कह रहे हैं तो यहाँ के लिए एलजी और डाइकिन दोनों टक्कर है, दोनों में आप डाइकिन जोड़ लीजिए। हाँ और ये जो मान लीजिए कि टेम्परेचर हमेशा अगर 45 के आसपास 40 के हाँ, प्लस है उससे तो उसके लिए कौन सा बेस्ट रहता है? उसके लिए फिर आपको फिर है एक मित्सुबिशी है, मित्सुबिशी मित्सुबिशी का एसी आता है, जापानीज कंपनी है तो मित्सुबिशी, जैसे एम्स वगैरह में लगा हुआ मित्सुबिशी का ही लगा हुआ। क्या है नाम मित्सुबिशी? तो ये होम में बहुत महंगा पड़ेगा आपको, कितना पड़ता है होम में? घर में ज़्यादा महंगा पड़ जाता तो है, कितना मित्सुबिशी? डबल से ज़्यादा कॉस्ट चला जाएगा इस सर्विस का। अच्छा आप बोलिए ना तो मित्सुबिशी हो गया, MITSU BISHI मित्सुबिशी और एक है डाइकिन DAIKIN। मित्सुबिशी भी है, डाइकिन भी है, फिर आपका उसमें इसके भी आते हैं, क्या बोलते हैं, ओ जनरल का भी आता है। वो जनरल तो सऊदी में सबसे ज़्यादा यूज होता हाँ है। वो जनरल का भी है, वो जनरल तो नाम सुने हैं इसका। वो जनरल है, यहाँ भी सामने लगा हुआ है जनरल का। वो जनरल इसमें सस्ता कौन पड़ेगा घरेलू यूज में ये तीनों में? तो आपको मित्सुबिशी घर में लगाने की जरूरत नहीं, वही ना बोल रहे हैं। मित्सुबिशी उसको हाँ उसको छोड़ दीजिए, आपको घर में अगर लगाना है तो मैं आपको घर में ऑप्शन दे तो दिया, सबसे चीप एंड बेस्ट एलजी या डाइकिन। वो जनरल का कितने का कॉस्ट रहेगा? वो जनरल भी थोड़ा सा कॉस्ट पड़ेगा, मैंने मान लीजिए कि इस सबसे डाइकिन का कितना पड़ता है? 30,000 35,000 40,000 डाइकिन का? नहीं वो तो उसका फिर उसका पावर पर भी डिपेंड करता है कितना टन का है। 2,000 टन का? 2000 टन नहीं होता है, 2 टन तो हाँ, हाई में बहुत हाई हो जाता है। हाँ पर 2 1 टन से 1.8 टन तक जनरली घर में लगता है, डिपेंडिंग ऑन द रूम साइज। अगर हॉल में यूज करना हो तो हॉल में यूज करना है तो 1.5 टन का सफिशियंट है, 1.5 टन का। 1.5 टन का तो वो 1.5 अगर डाइकिन में लेंगे तो कितना पड़ेगा? अब देखिए उसमें क्या है ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, उसमें आप जैसे देखिए अब इसमें एक और चीज़ देखना पड़ता है कि आपको यूज़ एसी का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ है कि थोड़ा लिमिटेड यूज़ है, समझ गए। जैसे कहीं होता है कि 24 घंटा चलता है, मतलब कि 10 घंटा 12 घंटा चलाने के लिए। तो वैसा है कि 10 घंटा 12 घंटा चलाना है, उसमें डबल इन्वर्टर आजकल आ गया है, ठीक है, डबल इन्वर्टर एसी आ गया है। तो डबल इन्वर्टर में आप दोनों का ही फर्स्ट क्लास है, ठीक है, वो आपको आ जाएगा, वो आएगा आपको 50,000 के आसपास आएगा डाइकिन का? दोनों का, डाइकिन या फिर एलजी? हाँ। और ये वो जनरल का इससे कितना महंगा? वो जनरल का 10,000 ज़्यादा जाएगा बस, लेकिन इफिशियंसी इन्हीं सब का बेहतर है। वो जनरल का भी है, जैसे वो जनरल का थोड़ा सा है ना, हायर टेम्परेचर जाने में फिर ज़्यादा इफिशियंट वो होता है, अगर आपको ज़्यादा गर्मी हो जा रहा है तो वो जनरल थोड़ा सा ये सब का है ना कि फिर आपको सर्विसिंग भी आसान है, पार्ट्स मिल जाता है उसका, फिर डाइकिन का पार्ट आसानी से मिल जाता है। हाँ डाइकिन का ही लगाइए ना, डाइकिन का और वो जनरल का अगर लगा रहे हैं तो उसका पार्ट आसानी से नहीं मिलेगा। हर जगह नहीं मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। हाँ सर्विसिंग भी हर जगह उसका सर्विस ऑथराइज नहीं मिलेगा। तो डाइकिन ही सही है, तो फिर जब सर्विसिंग ही नहीं है तो डाइकिन या एलजी दोनों में से कोई ले लीजिए, दोनों ही टक्कर का है। मतलब कि रूम है 15 या फिर 20 मान लीजिए हॉल के तरह रूम, तो पूरा तो रूम को तो ठंडा कर ही देगा डाइकिन। अरे आराम से कर देगा, रूम तो बिल्डिंग को कर देता है, रूम को कौन करती है। 40-45 डिग्री टेम्परेचर पर डाइकिन काम करता है ना? बिल्कुल करता है भाई, बिल्कुल करता है, करने को 50 पे भी करता है, ऐसा थोड़ा नहीं करता है। देखिए आपको घर में शायद से वो जनरल ही लगा हुआ है।
वही बोले ना, थोड़ा सा जैसे कि जिसको दिखाना है यहाँ महंगा एसी लगा रहे हैं, तो है ना? ये 50 है तो ये 60 में जाएगा। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। जो 10,000 के फर्क पड़ता है। और मित्सुबिशी का कितना पड़ेगा, वो लाख में चल जाएगा। मित्सुबिशी तो फिर बहुत ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि वो जनरल वो मास लेवल वाला एसी नहीं ना है, वो लोग कम लगाते हैं, महंगा पड़ता है उसके पास। अब वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनाता भी कम है, वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा। तो ये जो बैंक में जो लगा रहता है, जैसे हॉल टाइप का ही ना स्पेशली रहेगा, तो बैंक में वो कौन सा एलजी लगाता है या फिर डाइकिन लगाता है? लगाने को तो सब बैंक में थर्ड क्लास एसी लगाए रहते हैं, बढ़िया एसी थोड़े लगता है कोई बैंक में। ओ, ब्लू स्टार लगा रहेगा, हाँ, वोल्टास लगा हाँ, रहेगा। ये सब लगता है। बैंक में कोई बढ़िया एसी लगाता है? अच्छा। बैंक में तो रद्दी एसी सब लगा रहता है। बैंक में आप जाइएगा, आपको सबसे ज़्यादा वोल्टास मिलेगा। नहीं जानता है लोग, लगा लेता है, समझ गए? सबका लाइफ बहुत नहीं होता है। ये डाइकिन या फिर एलजी कितना चलेगा? 15 साल 20 साल 20 साल तक चलेगा? बहुत चलता है, चलना, वो मेंटेनेंस भी उसका कराइए तो बहुत साल साल में चलेगा। एक बार मेंटेनेंस, 2 बार? यूज़ पर है, डोमेस्टिक में तो उतना मेंटेनेंस नहीं खोजता है, कमर बाहर जैसे कमर्शियल मतलब बैंक साल में एक बार मेंटेनेंस करवा बस दीजिए। बस बस बहुत है, एक बार सफाई तो उसका ये करवा ब्लास्ट दीजिए। ब्लास्ट नहीं करता है? नहीं, ब्लास्ट व्लास्ट क्या करें? पहले एसी भी सुनते थे ब्लास्ट करता है, फ्रिज भी ब्लास्ट करता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, आप ब्लास्ट करवाइएगा तो कोई भी चीज़ करेगा, ठीक है ब्लास्ट ना? करवाने का मतलब उल्टा सीधा ऑपरेट करेगा आदमी, उसको प्रॉपर कंडीशन में नहीं ऑपरेट करेगा तो फिर कोई भी चीज़ खराब, तो कुछ भी हो सकता है। तो सही से ऑपरेट करेगा तो अपना। सही से ऑपरेट करना मतलब कि ये पहले सर्विसिंग, साल में एक बार सर्विसिंग। पहले तो इंस्टॉलेशन का प्रॉपर होना चाहिए उसका, अच्छा। ठीक है ना? जहाँ वो उसको ऑथोराइज आदमी से लगवाइए, अच्छा। ये नहीं कि जिससे तिससे लगवा दी, जैसे तैसे लगा दिया, फिर पता चले काम नहीं कर रहा है, पाइप ब्लॉक हो गया तो फट भी सकता है। तो पाइप ब्लॉकिंग से ही फटता है? ब्लास्ट के और उसमें क्या ब्लास्ट होगा? या तो ब्लास्ट हुआ मैंने शॉर्ट सर्किट हो जाए, अब वो सही से नहीं लगा, ऐसा जगह लगाए उसमें कहीं से पानी जा रहा है, तार में पानी जाएगा तो शॉर्ट शॉर्ट होगा तो वो करेगा, भी हो सकता है। समझ गया ना? तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, बस। फिर मेंटेनेंस है, बस। और क्या उसमें होता क्या है, कुछ है तो नहीं। तो वो पाइप क्लियर होना चाहिए और ये शॉर्ट सर्किट ना करे, यही बोला। अरे पाइप क्लियर ही रहता है, लेकिन अब होता है कई बार लोग ना कि पैसा थोड़ा सा बचाने के चक्कर में किसी से लगवा लिए हैं, वो लेगा 1,500 ही लेगा, 1,000 रुपये, 500 बचाने के चक्कर में किसी को कहता है भाई कस दो, सब आजकल जानकारी हो जाता है। तो ये कंपनी वाला से ही लगवाना चाहिए कोई हाँ, जो कंपनी भी को। ठीक ठाक है ना? चाहे अगर आप किसी को जान रहे हैं या कंपनी का है, कंपनी वाला भेजता ही है, ठीक है? उसको अपना कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल, नथिंग स्पेशल, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है खाली, ठीक है? प्रॉपर जगह उसको, तो यही कंपनी वाले का यही होता है ना कि वो प्रॉपर देखता है हर चीज़ कि हाँ उसका लोकेशन सही है कि नहीं, कहीं से उसमें मॉइस्चर पानी वानी आने का तो ये नहीं है, तार में कहीं प्रॉपर उसका पैकेजिंग करता है, तार में पता चला चूहा कहीं काट दिया, शॉर्ट हो जाए, बहुत हैवी करंट होता है ना, वो उसमें कहीं शॉर्ट करेगा तो फिर वो कुछ ना कुछ जलाएगा वलाएगा, इसलिए उसका प्रॉपर वो ढंग से वो इंस्टॉलेशन करता है। कहाँ वर्ड वाइड कहेगा कि कहाँ लगाइए, एक्सटर्नल यूनिट उसका कहाँ लगाइए, ठीक है? आउटडोर यूनिट का। और ये पहले आता था ना ये विंडो एसी, विंडो एसी कैरियर का वो हमें लगाया विंडो एसी भी है, ये उसी का ना, हिटाची का। विंडो एसी अब बहुत इफेक्टिव नहीं है, मतलब हालांकि विंडो एसी जो है, विंडो कटवाना है सब बेकार है। नहीं बेकार का वो बात नहीं है, बात यह है कि विंडो एसी में कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, ठीक है? फ़ायदे भी हैं विंडो एसी के, ऐसा बात नहीं है। विंडो एसी के फ़ायदे हैं कि मेंटेनेंस कम उसका लगता है, ठीक है? और आजकल के तो आ गए हैं सब में, विंडो में भी लेटेस्ट मॉडल आ गए हैं, तो वो सब भी ठीक है, विंडो एसी भी ठीक है लगाने का, ऐसा कोई नहीं कि उससे कम है कुछ उसका परफॉर्मेंस। विंडो एसी का भी परफॉर्मेंस कोई कम नहीं है, ठीक है? लेकिन वही है कि अब जो है जनरली अब विंडो एसी धीरे धीरे फेज आउट हो रहा है, अब लोग जो है स्प्लिट एसी यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है ना? विंडो हाँ, कटवाना उठवाना तो स्प्लिट एसी क्योंकि आसान होता है, कहीं भी लगाना, कहीं भी आप उसको प्लेस कर सकते हो। विंडो के लिए तो है कि विंडो होना ज़रूरी,
ठीक है। दूसरा है कि उसका लोकेशन अब अगल बगल उसका वो दिक्कत हो जाता है। स्प्लिट एसी को है कि आप कहीं भी कन्वीनियंटली लगवा सकते हैं। एसी से अच्छा होना अच्छा कूलर ही है। कूलर तो अच्छा है, लेकिन कूलर जो है वो हमेशा काम नहीं ना करता है, पहली बात। ज़्यादा गर्मी में काम नहीं करता। दूसरी बात क्या है कि कूलर में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा खोजता है। कूलर में जो है आपका मेंटेनेंस बहुत खोजता है। हाँ। कूलर क्योंकि बहुत मेंटेनेंस होता है कूलर में। एक स्टैंड वाला जो फैन आता है वो भी तो सही रहता है। स्टैंड वाला जो आता है बजाज का ये सब का लंबा जो डंडा नहीं लगा रहता है। हाँ, वो पेडेस्टल फैन इतना ही ना हाइट रहता है। तो बड़ा भी हो सकता है। बड़ा देखिए वो अलग होता है, एक मिस्ट फैन होता है, वो अलग होता है। वो भी कूलर की तरह लोग लगाते हैं कहीं कहीं बड़ा बड़ा जगह। तो उसका हवा बहुत देता है। नहीं तो हवा देना अलग था, हवा गर्म हवा देगा तो क्या फायदा करेगा वो तो सिर्फ हवा ही ना देगा। जो गर्म हवा है वो उसको फेंकेगा, तो गर्म हवा तो आप और परेशान हो जाएगा गर्म हवा से ना। हवा का मतलब है कूल एयर होना चाहिए ना गर्मी में। कूलर तो है ही, वैसे तो कहीं तो कूलर ही बेस्ट हमको लगता है, समझ गए कूलर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस है, बहुत नहीं, थोड़ा मेंटेनेंस ज़रूर है। लेकिन दिक्कत है कि कूलर के केस में देखिए क्या है कि कूलर हमेशा काम नहीं करता है, पहली चीज़। नॉइजी होता है थोड़ा सा कई बार, जैसे फैन है वैसे ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ वही है उसका कि फिर जो है 2-3 महीना काम नहीं करेगा। खाली जब तक जो है बारिश नहीं हुआ है तब तक ठीक है। ज़्यादा गर्मी में काम नहीं करेगा। नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं, गर्मी तो उसको, गर्मी तो देखिए गर्मी की बात समझिए। ज़्यादा गर्मी का मतलब 100 डिग्री पर भी काम करेगा कूलर, जहाँ एसी नहीं काम करेगा। हाँ, गर्म हवा को सोखेगा, हाँ, ठंडा हवा कूलर तो जो है उसका कोई लिमिट नहीं है गर्मी का। तो गर्मी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा कूलर उतना बेहतर काम करेगा। लेकिन सिर्फ ये ह्यूमिड कंडीशन में काम नहीं करता है। जब बारिश हो जाती है तब जो है कूलर वो फिर नहीं करता है काम, वहाँ एसी आपको यूज होता है। गर्मी का तो जैसे आप गर्मी के लिए 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, वहाँ एसी फेल हो जाएगा, कूलर आपको ठंडा करेगा और बेहतर ठंडा करेगा। कूलर तो वर्क ही करता है हीट कौन पर। सा सिंफनी का क्या कूलर का अच्छा रहेगा? नहीं, कूलर तो भाई आपका क्रॉम्पटन का बेस्ट है, सबसे बेस्ट। उसका दाम कितना रहता है? दाम वही है, दाम जो सबका दाम है, मतलब कितना जैसा आप रेंज लीजिए। एवरेज रेंज कितना हो सकता है जो एक हॉल को ठंडा करे? हॉल को ठंडा करे तो हॉल आपको, हम जानबूझ के बोलते हैं, रूम कोई डेफिनेटली रूम को आपको हॉल के लिए समझना होगा। हॉल के लिए अब वो 12-13 हज़ार से स्टार्ट होगी, जितने रेंज का आपको लेना है ले सकते तो सस्ता भी तो पड़ता है और बिजली भी बचाता है एसी के कम से। नहीं, एसी में बहुत ज़्यादा बिजली नहीं खर्च होता है, ऐसा नहीं है। एसी में भी जो है अगर आप ढंग से यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बिजली नहीं लेता है, ये सब बहुत इफिशियंट है सब। समझिए कि 12 घंटा चला रहे हैं रोज, एक महीने का कितना बिल आएगा? 1.5 टन का, डाइकिन का बोल है 1.5 टन का। देखिए जैसे टनेज जो है ना, टनेज आप 1 टन ही लगाइए ना, 1.5 टन किस लिए लगाइएगा? 1 ही टन लगाइए, टन पे बिजली का खपत होता है। हाँ हाँ, 1 टन का ही लगाइए, ठीक है। अगर आपको थोड़े चाहिए कि फ्रीजर जैसा ठंडा करना है, आपको ठंडा ही ना चाहिए, समझ गए। देखिए बात यहाँ ये है कि आप ठंडा कितना रखना चाहते हैं। आपको ठंडा रखना है कि ऐसा ठंडा रखना है कि कंबल ओढ़ के सोए, ठीक है। तो ठंडा अगर नॉर्मल करना है तो 1 टन हॉल के लिए बहुत है। हॉल स्पेस पे हाँ, लेना चाहिए। हाँ, रूम तो उसके लिए 1 टन का लीजिए। रूम में लगेगा तो ज़्यादा ठंडा हाँ, हो जाएगा। 1 टन का आप वो यूज़ करेंगे, 12 घंटा यूज कर रहे हाँ हैं। 12 घंटा, वो लगभग जो है ना ये सब जो है तो तो एक महीना में कितना उठेगा? बता दे रहे हैं 3 घंटा में 1 यूनिट कंज्यूम करता है, 3 घंटा 3 घंटा में डेली का 4 यूनिट मान लीजिए, 12 घंटा अगर आप चला रहे हैं। 300 तो 12 घंटा बाद, हाँ ठीक है। 4 यूनिट का मतलब है 120 यूनिट महीना का। महीना का 120 यूनिट का मतलब है 1000 रुपये बिल, बस। अगर ढंग से यूज़ किया, मतलब ढंग से यूज़ करने का मतलब है कि जैसे कि वो अगर हॉल घर का है कि जैसे मैंने बंद है, बहुत ज़्यादा लोग आ जा नहीं रहे, खुल नहीं रहा है दरवाज़ा बहुत बार, समझ गए।
अब आप दरवाज़ा ऐसे खुला छोड़ के कर दीजिएगा तो वो तो फिर जो है बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देगा। ये होता है कि उसको प्रॉपर देखिए, एक चीज़ ये होता है बहुत रूम एसी यूज़ बंद होना करने ही में चाहिए। कि मतलब उसका सील होना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा उससे हीट लॉस ना हो। अगर एक बार वो ठंडा हो जाए ना तो फिर वो ठंडा ही रहता है, गर्म नहीं होने देता है उसको। तो उसमें आपको बहुत कम बिजली खाता है, समझिए। हमारा जो है 4 घंटा में 1 यूनिट लेता है। 4 घंटा में 1 यूनिट का मतलब है, आप समझ लीजिए 12 घंटा में 3 यूनिट लेगा। और फिर ये अगर कूलर 12 घंटा चलाते हैं तो उसका कितना उठेगा? वो भी आपका उससे थोड़ा सा कम खाली फर्क पड़ेगा। 700-800 पड़ जाएगा। हाँ, क्रॉम्पटन बोल रहे थे, क्रॉम्पटन का। बेस्ट है परफॉर्मेंस वाइज, लाइफ वाइज। दोनों ठीक है, सिम्फनी भी है, क्रॉम्पटन भी है। बेस्ट कोई अगर एक हमको लेना ही है, कोई एक कंपनी का लेंगे तो क्रॉम्पटन ही फिर बेहतर है परफॉर्मेंस वाइज, उसका ज़्यादा लाइफ ज़्यादा है उसका जो है। और ये सर्विसिंग हाँ, कितना? सर्विसिंग कुछ नहीं, उसमें कुछ रहता ही नहीं सर्विसिंग के लिए। क्रॉम्पटन ही ज़्यादा परेशानी नहीं हो पाने का मतलब, क्रॉम्पटन यूज करना। परेशानी क्या है उसमें, कुछ नहीं, खाली उसका पैड जो है उसको समय समय पर साफ़ करना पड़ता है, गंदा हो जाता है तो उसे स्मेल आने लगता है। ये सब चीज़ खाली पैड का सफाई है बस, और उसमें कुछ है नहीं। यही है हाँ क्या पैड मतलब? यही जो अगल बगल घास होता है ना, घास तो घास वाला है, यानी कॉम्ब वाला हर आजकल मॉडल आ गया है। हर साल पे चेंज होता है। उसको जो है बस चेंज करते रहिए बस, और कितना क्या पड़ता है। होगा घास का? 300-400? ये सब तो घास का 150-200 रुपये पड़ता है, और उसका आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, हनी कॉम्ब वाला जो है। हनी कॉम्ब में क्या खाती है उसको? हनी कॉम्ब आजकल आ गया है, उसमें वो हनी का जो छत्ता होता है ना, उस टाइप का डिज़ाइन का पेपर का होता है बना। तो उसमें है, वो करता है कि उसमें एयर पैसेज बेहतर होता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। ठंडा थोड़ा करता है ऐसा, लेकिन ठंडा बराबर है दोनों, बस नया टेक्नोलॉजी आ गया है। अब उसमें है कि वो उसका लाइफ लेकिन इससे कम रहता है। लाइफ क्या कहेगा, 1 ही साल पर दोनों बदलना पड़ता है। तो कोई फर्क, वो 1-2 साल वो टिकता है। हाँ तो हर साल से सर्विसिंग कराइए, हाँ चेंज हाँ, कराइए। बस बस वो हर साल साफ उसको बदल दीजिए, साफ करके अपना ठीक चलता है। तो लेकिन पानी फेंकता है सर, कौन? हमारा कूलर पानी कैसे फेंकता है? बाहर फेंकता है, पानी फेंकता तो है। वो कहीं से पानी फैन पर आ रहा होगा, टपक रहा होगा, उसको हाँ फैन पे टपकता है। उसको देखना पड़ेगा, कहीं पाइप वाइप में लीकेज होगा या घास से कहीं उधर पानी जाता होगा, उसको उसमें कोई इशू नहीं है, वो देख कर देगा वो। यही है, ये इतना ठंडा कर देता है ना, एसी की तरह चिल कर देता है। एसी से बेहतर हमको लगता है जब गर्मी के दिन में। वही बारिश हो गया तब बारिश में काम नहीं तो करता। बारिश में कौन, तो पंखा ही काफी है बारिश में। तो बारिश में तो झेलना फिर पड़ता है थोड़ा। अच्छा, हम तो लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे 6-7 बजे तक। नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ा चीज़ है ना कि दिस इज़ मच हेल्दियर दैन एसी। एसी में क्या है कि आपको रूम बंद हो जाता है, वही एयर बार बार सर्कुलेट होता है, समझ गए। एसी में जो है क्या है कि इसीलिए हम लोग बिजली बचाने के लिए क्या करते हैं, रूम को सील कर देते हैं, जबकि थोड़ा सा खुला छोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि एयर जो है, जिस एयर में हम बार बार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो सब लोग सांस ले रहा है, एयर पॉल्यूट ही ना हम करते रहते हैं। अब वो आपने बंद कर लिया है तो लोग सोचते हैं कि एसी है, एसी थोड़े ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। बीमारी का घर है हाँ, डायरेक्ट तो वो क्या है कि वो उसलिए वो बंद करने के कारण तो थोड़ा सा खुला छोड़ना चाहिए। इसी बहाने होता है, लोग आते जाते हैं तो उसी बहाने एयर सर्कुलेट हो जाता है थोड़ा, ये भी एक पॉजिटिव है। कूलर में क्या है कि आपको बाहर से फ्रेश एयर देता है, तो वो हेल्दी ऑप्शन है। कूलर में जो है ऑलवेज फ्रेश एयर देता है, समझ गया। तो ये बेनिफिट होता है।
इसलिए हम कूलर बहुत पसंद करते हैं। चीप है, कोई झमेला नहीं है ज़्यादा। जैसे अब एसी में कि उसका पार्ट्स भी महंगा आता है, आपको कुछ शॉर्ट उठ हो गया तो अच्छा खासा कॉस्ट पड़ता है उसमें। ठीक है, कूलर ठीक है सर। हाँ, कूलर में है कि भाई कुछ नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लाइफ के बाद फैन चेंज करिएगा, 1,500-2,000 का बात है। और ये फैन मान लीजिए मोटर मोटर मोटा तो 2001 हाँ, काफ़ी है। उधर है कि एसी में है, आपको अगर शॉर्ट हो गया उसका इन्वर्टर ये जो है कंप्रेसर, तो फिर पता चले कि बस 15,000 का खर्चा है उसमें। ना यही ठीक है सर। ये है कि जैसा चीज़ लीजिएगा वैसा इसमें। तो मान लीजिए सरकारी फ्लैट में हम लोग रह रहे हैं, सरकार ऐसी दी है, उसका ऐसी खराब हो गया तो अपने पैसे से ले रहे हैं कि सरकार दे रहा है? गवर्नमेंट करता है उसको, तो सब गवर्नमेंट कर देता है। गवर्नमेंट इंस्टॉल किया तो गवर्नमेंट उसको मेंटेन करता है। मान लीजिए कि 2 नंबर का कोई फालतू, डेफिनेटली फालतू में ऐसी लगाएगा घर में, ऑफिस में या फिर घर देगा, फालतू में ऐसी कौन लगाएगा फालतू से लगाएगा? सरकार। सरकार कभी फालतू से नहीं लगाता। आप जितना महंगा ऐसे देखिएगा वो सरकारें में लगा हुआ देखिएगा, समझ गए? सरकार में हमेशा एक ही नंबर सामान लगता है, 2 नंबर नहीं लगता है। आप जितना महंगा चीज़ देखिएगा वो सब बोले ना आपको, मित्सुबिशी का हम एमसी में लगा हुआ खाली देखिएगा, एमसी एम्स में, एम्स में हाँ मित्सुबिशी का लगा हुआ है, या डाइकिन कहीं कहीं सब में डाइकिन का लगाया है इधर। तो अब वो अलग बात है, घोटाला कर दे तो अलग बात है, खा जाए पैसा कोई कॉन्ट्रैक्टर या ऑफिसर तो वो अलग बात है। महंगा गवर्नमेंट में हमेशा पास होता है। देखिए वही हम अभी बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन एंड द वे इन विच मनी इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया proposes to introduce any new tax, it has to get the approval of लोकसभा। अगर सरकार कोई चाहती है, भारत सरकार की नया हम टैक्स लगाएं लोगों पर, तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, लोकसभा का अप्रूवल लेना पड़ता है। The financial powers of the parliament involve grant of resources to the government to implement its programs। बजट आप पढ़ ही चुके हैं, है ना? बजट पास करती है। The government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that it wishes to raise। ये भी आपको बताया है कि जब बजट पेश होता है तो उसको अपना खर्च का, पिछले साल करेंट ईयर में जो खर्च हुआ है, पहले जो खर्च हुआ उसका भी ब्यौरा देना पड़ता है, डिटेल देना पड़ता है, और जो अगले साल वो करना चाह रहे हैं, कितना इनकम होगा, कितना खर्च। बजट है ना, बजट आपको डिटेल में हमने पढ़ा दिया है। वही यहाँ कह रहा है कि बजट में सब उनको बताना पड़ता है सरकार को। The legislature also ensures that the government does not misspend or overspend। और जो लेजिस्लेचर है वो ये भी तय करती है कि सरकार न तो गलत तरीके से पैसे खर्च कर रही है या ज़्यादा पैसे फालतू नहीं खर्च कर रही। दिस इज डन थ्रू द बजट एंड एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपको बता चुके हैं, हम बजट पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ ये कार्टून यही दिखा रहा है कि सब लोग अपना अपना बताया ना, डिमांड फॉर ग्रांट। तो डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट में क्या होता है, हर मिनिस्ट्री वाइज डिमांड एक बनता है, बताए हुए आपको 98 पढ़े, क्वेश्चन भी आया था आपको, कितने डिमांड्स होते हैं उसमें, जितने मंत्रालय हैं उतना सबका एक एक मिनिस्ट्री वाइज, यानी 98। तो ये देखिए सब मिनिस्टर अपना अपना लेके खड़े हैं, हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए, उसको कार्टून के रूप में दिखाया है। और यहाँ पार्लियामेंट बैठा हुआ है और ये सबका डिमांड देख रहा है कि किसको कितना चाहिए। नेहरू जी आगे प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे सब जो है होम मिनिस्ट्री पंत साहब हैं, ठीक है, फिर अलग अलग मिनिस्ट्री यहाँ, ठीक है, अलग अलग हैं, शिक्षा मंत्री हैं जगजीवन राम हैं, ठीक है, ये कौन है, वो है शायद फाइनेंस मिनिस्टर, क्या नाम था इनका, क्रिश्चियन थे, मथाई, कौन मथाई तो थे, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना झोला लेके खड़े हैं हिसाब किताब देने के लिए, कितना पैसा चाहिए। देखिए क्या लिखा है, द पार्लियामेंट इज द बॉस एंड द मिनिस्टर्स आर लुकिंग वेरी हम्बल हेयर। जब पैसा लेना आता है तो सब हम्बल हो जाते हैं ना कि हाँ भाई दे दीजिए दे दीजिए। दैट इज द इफेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू सैंक्शन मनी टू डिफरेंट मिनिस्ट्री। तो ये है पार्लियामेंट का पावर
कि वो अलग अलग मंत्रालय को जो सरकार का है उसको पैसा सैंक्शन करती है। सैंक्शन मंत्रालय को कहती है, तो वो कैसे करे, मतलब कि पास कराने के बाद ही ना होगा। वही ना बजट में वही ना पास करती है कि भाई किसको कितना पैसा चाहिए, वो डिस्कस होता है, अलाउ करता है बजट वोट करके। बजट वोटिंग होता है ना, तो हाँ। लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में भी होगा। हाँ। तो राज्यसभा का पावर उसमें भी कम हो जाएगा, हैं? राज्यसभा को पावर वहाँ पे भी कम हो जाएगा। बजट जो है, हाँ, आइए नेक्स्ट फंक्शन है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, थ्योरी है, समझ लीजिए। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पार्लियामेंट क्या है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स का कलेक्शन होता है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। भाई हम जिनको चुने हैं उन्हीं का ना है, तो वो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन हमारी बात को रखते हैं वहाँ सरकार के सामने। Parliament represents the divergent views of members from different regional, social, economic, religious groups of different parts. तो देश के जितने भी तरह के लोग होते हैं उनकी बातें कौन उठाता है? यही लोग हमारे जो एमपी होते हैं उठाते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। आपने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कोई आदिवासी का उठाता है, जो अपने ज़िले का है वहाँ का उठाता है। तो रिप्रेजेंटेशन उसका एक फंक्शन है। फिर डिबेटिंग फंक्शन, देखिए बहस करना, कोई मुद्दे पर फैसला करने से पहले बहस किया जाता है, हाँ भाई ये सही है कि नहीं है, क्या किया जाए नहीं किया जाए। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री। देश में जो बहस किसी मामले पर होता है उसका सबसे ऊंचा कौन सा है प्लेटफॉर्म? पार्लियामेंट। देर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। उसके बहस करने की शक्ति पर कोई लिमिट नहीं है कि किन मामले पर बहस कर सकता है, नहीं, किसी भी मामले पर वहाँ बहस किया जा सकता है। मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर। उसके किसी मामले पर खुल के वहाँ बोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, ना किसी से जवाब देना पड़ेगा वहाँ बोलने के लिए। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट टू एनालाइज एनी और एवरी इशू दैट फेसेस द नेशन। तो इसके कारण देश के सामने किसी भी तरह का मुद्दा हो, कोई भी मसला हो, उस पर जो है लोग अपना बहस कर सकते हैं। These discussions constitute the heart of democratic decision making। तो इन्हीं बहसों से जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से फैसला देश में किया जाता है कि क्या होना चाहिए देश में। फिर है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन मतलब देखिए द पार्लियामेंट हैज द पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड इनैक्टिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट को पावर दिया हुआ है कि जो संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ बदलाव करना है, कोई भी कानून पास करना है, उससे वो पार्लियामेंट को पावर है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ बोथ हाउसेज आर सिमिलर। इसमें दोनों हाउसेज के पास समान पावर्स, अमेंडमेंट को लेके दोनों हाउसेज को समान पावर। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट है वो दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक जगह हो गया तो दूसरा जगह सिंपल, वहाँ भी स्पेशल मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन में दोनों का बराबर है। फिर है इलेक्टोरल फंक्शंस, चुनाव से जुड़ा हुआ। द पार्लियामेंट ऑल्सो फॉर परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन। इट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई चुनाव का भी काम करती है देश के राष्ट्रपति, और वाइस प्रेसिडेंट का कौन चुनाव करता है? पार्लियामेंट ही करती है। फिर है जुडिशियल फंक्शन। कुछ जुडिशियल फंक्शन देखते हैं। जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसिडरिंग द प्रपोजल्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम। तो अगर किसी मामले पर कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई जज हो, उसको भी हटाने का काम किसकी है जिम्मेदारी? पार्लियामेंट। अभी देखिए एक जज के खिलाफ चल भी रहा है मामला, एक जज के खिलाफ अभी, यूपी का जज है। हाँ, तो अभी चल भी रहा है उनको हटाने का, हाँ उनको हटाने का मामला भी चल रहा है। देखिए अभी करंट में ही आपके सामने। तो ये जो है जुडिशरी से जुड़ा हुआ भी फंक्शन है पार्लियामेंट का, कि उसको ध्यान रखना है, जुडिशरी में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चार्ट दे दिया गया है पावर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है,
ये तो पढ़े हुए सब पढ़ा हाँ है सब पढ़ा हुआ है, इसमें आप खाली देख लेंगे, क्या मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको कि डिफरेंस कहाँ पे है। ठीक है, इम्पोर्टेंट का है पढ़ने के लिए वो है वो तो ठीक ये है। चार्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, और बाकी एक है ये जैसे कि ये सब पढ़ा है हम लोगों को। सब तो बताया पढ़ो हुआ तो है। 2-3 साल हो गए बताया 2-3 साल। हाँ चलिए अब आते हैं, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट आखिर कानून कैसे बनाती है, इसको अभी हम लोग देखिए ये नेट हम यहाँ लगा दिए हैं, इससे इतना फायदा है, मच्छर आता नहीं है, एक मच्छर आज घर में नहीं है, समझ गए, नहीं लगता है। और रात में ऐसे रहता है तो ठंडा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि आजकल रात में टेम्परेचर अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। और सब जगह तो जाली वाला पहले गेट लगाता है, यूपी के वो उत्तराखंड ठीक है, जाली वाला गेट लगाइए चाहे वो लगाइए, कहने का मतलब है कि तो उससे देखिए एसी और कूलर में क्या है, ये कंपनी वाला है, फिर भी कंफर्म हो जाते हैं। कूलर क्या है कि आपको जहाँ वेंटिलेशन है वहीं आप लगा सकते हैं, बंद जगह में नहीं लगा सकते, कूलर बंद जगह में काम नहीं करेगा। कूलर के लिए आपको नहीं, खिड़की आपको चाहिए प्रॉपर, तभी कूलर काम करेगा, ठंडा नहीं करेगा नहीं तो। जहाँ खिड़की अगर नहीं है, बाहर आउटलेट नहीं है, जहाँ इंटीरियर जगह में घर के, वहाँ पर इसी ही काम करेगा ठंडा, कूलर नहीं काम करेगा। तो ये चीज़ एक होता है। खैर आइए देखिए, मतलब तो यहाँ से यहाँ पे गेट के पास कूलर को रख देंगे, क्योंकि वहाँ से गर्मी आएगा, जहाँ से गर्मी का हवा निकलने के लिए जगह चाहिए, पीछे से हवा निकलने के लिए जगह चाहिए, उधर से नहीं, सामने से, पीछे से नहीं, पीछे से तो हवा खींचता है, वहाँ से वो हवा थ्रो करता है। तो मान लीजिए कि चारों तरफ ये पूरा बंद है, हाँ मान लीजिए कि यहाँ पे हम रख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, ठंडा नहीं करेगा उतना रूम तो ठंडा मान नहीं लीजिए कि करेगा। इधर खिड़की है, खोल दिए हाँ यहाँ लगा दिए, हाँ तब ठंडा करेगा, लेकिन तब भी थोड़ा वो दिक्कत करेगा। देखिए कूलर में यही थोड़ा सा रिक्वायरमेंट हो जाता है कि कूलर को एक तो पीछे से उसको जगह हवा चाहिए फ्रेश, और निकलने के लिए कहीं खुला जगह कहीं भी होना चाहिए, छोटा बड़ा हो। अच्छा, हाँ लेकिन मान वेंटिलेशन लीजिए कि चाहिए। खिड़की बंद है लेकिन वेंटिलेशन ये सब हाँ अच्छा हाँ से तब ठीक है, वो ठीक, मतलब कि पीछे आगे दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर का मतलब नहीं, कि थोड़ा मैंने होना चाहिए, उसका मॉइस्चर निकल सके, नहीं तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। ये चीज़ एसी में है कि आप बंद जगह में कहीं भी लगाइए, ये सब है। हाँ आइए, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज।
अब हम देखेंगे पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है, हालांकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। देखिए, द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज फॉर इट्स पीपल। किसी भी लेजिस्लेचर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? अपने लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए कानून बनाना। अ डेफिनिट प्रोसीजर इज फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। तो कानून बनाने के लिए खास तरह की प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। सम ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ लॉ मेकिंग आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कानून बनाने के तरीके वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। वाइल सब हैव इवॉल्व फ्रॉम कानून, जबकि कुछ जो है हमारे जैसा पास्ट में ट्रेडिशन रहा है उससे भी आए। Follow a bill through the legislative process and you will clearly see that the law making process is technical and even tedious। तो अगर आप बिल को पूरा फॉलो करते हैं कि कैसे कैसे वो आता है और कैसे पास होता है, तो आप देखेंगे कि एक टेक्निकल प्रोसेस है और काफ़ी कई बार उबाऊ भी है। उबाऊ, उबाने वाला। मतलब उब जाना, उबा देने वाला, मैंने बहुत सारा लीगल प्रोसीजर उसमें बहुत है, ये करिए वो करिए वो करिए, तो मतलब उसमें उब जाता है आदमी। उबाऊ। हाँ। अब देखिए यहाँ एक चार्ट के माध्यम से आपको जो है ये दिखाया गया है कि कैसे जो है एक बिल पास होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम समझेंगे। मैं आपको चार्ट से ही ग्राफिकली समझा देता हूँ। सबसे पहले कोई बिल आता है, लाया जाता है। अब बिल लाने के पहले भी कुछ प्रक्रिया होता है, जैसे कि जब भी कोई बिल लाया जाता है तो उससे पहले भी जो बिल लाने वाले, अगर सरकार बिल लाती है तो उससे पहले वो सभी लोगों से उस मामले पर चर्चा करती है। मतलब कैबिनेट में तो सभी लोगों, कैबिनेट नहीं, आम जनता से। जनता से कहाँ कोई हम तो, हाँ होता है, तो जनता से भी चर्चा किया जाता है, राय सलाह किया जाता है। जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अलग अलग जो संगठनों में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में, उनसे डिस्कस किया जाता है कि क्या इस तरह के कानून की ज़रूरत है। अगर वो कहते हैं कि हाँ ऐसे कानून बनाए जाने की ज़रूरत है, तब उस बिल का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर कौन, बिल का ड्राफ्ट भी जो बनता है वो एक लंबे प्रक्रिया में बनता है। वो एक क्लर्क से लेके होके आता है और फिर फाइनली मिनिस्टर के पास आता है। मतलब हाँ, जो बिल का ड्राफ्ट बनता है उसको जो तो वो पहले वो क्लर्क तैयार करता है। हाँ ठीक है, वो बन लिखेगा। हाँ, वो क्लर्क लिखता है और क्लर्क उसमें लिखता है, फिर धीरे धीरे वो उससे ऊपर का सुधार करता है ऑफिसर, फिर उससे ऊपर का सुधार करता है, देखता है कि सही से ड्राफ्ट किया है कि नहीं, सही सारी बातें डाला है कि नहीं। ऐसे वो होते होते फाइनली मिनिस्टर तक जब आता है, मिनिस्टर से फिर जाता है कैबिनेट के पास कि भाई ये बिल लाने लायक है, कहीं से विरोध तो नहीं हो जाएगा। वहाँ जब अप्रूवल होता है तब वो हाउस में आता है। वो यहाँ बिल आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पहुँच गया वो हाउस में। कमेटी डिवीजन रिपोर्ट वहाँ बिल बिल वो छोड़ दिए, वहाँ से नहीं, वो बिल से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, बिल से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, वो आगे है फिर बिल तो के बाद बिल, वो इंट्रोड्यूस तो बिल जब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तब वो लाया गया, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस। तो सबसे पहले क्या है, बिल आया, इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। मनी बिल तो आपको पता है लोकसभा में ही आता है, अगर दूसरा कोई बिल है तो वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। तो वो इंट्रोडक्शन हो गया बिल का। यहाँ से आगे गया तो जब हाउस में आता है तो बिल सेंट टू कमिटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। तो उस पर क्या होता है, पहले हाउस में ही बहस होती है। जिस हाउस में लाया गया, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा में उस पर बहस किया जाएगा। या मान लीजिए कि लोगों को लग रहा है कि नहीं हम लोग के बहस से इसमें हम लोग, क्योंकि भाई देखिए लोकसभा मेंबर्स कौन होते हैं, जो चुनाव जीत क्या रहते हैं, क्या विद्वान होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है क्या होता है बिल। समझ गए, खाली मोटा मोटा उनको पता होता है कि हाँ ये है वो है। तो अगर वो सेटिस्फाइड है कि ठीक है भाई सब ठीक है, इसको आगे बढ़ाने लायक है, तब तो आगे चला जाता है, पास वोटिंग वगैरह हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ हो सकता है, ये लोग गड़बड़ झाला कर रहे हो जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो वो फिर कमेटी के पास भेजी जाती है, हाउस की कमेटी के पास,
डिटेल स्टडी के लिए कि आप लोग इसको पूरा अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए इस पे और फिर अपना रिपोर्ट दीजिए। समझ गए? तो वो हाउस की कमिटी जो होती है, वो कमिटी अलग अलग तरह की होती है। आप पढ़े कभी जेपीसी की बात उठ जाती है कि जेपीसी के पास भेजो, कभी बोलता है कि कमिटी के पास भेजो, स्पेशल कमिटी जो है। ये सब क्या है जेपीसी स्पेशल, ये मतलब जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये हाउस के कमिटी होते हैं कई तरह के। पार्लियामेंट्री कमिटीज आपको पढ़ाए हैं, वो भी पढ़ाए हैं आपको, सब भूल गए हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो कई मसलों पे कमिटी होता कितना है। कमेटी है पार्लियामेंट की? को लगता है 16-17 कमेटी होता है अरे अलग अलग इश्यूज पर। ठीक है, वो कमिटीज जो बनती है जिसमें कि यही लोग होते हैं, कुछ और ब्यूरोक्रेट्स भी साथ में रहते हैं जो उनको स्पेशल नॉलेज उस मसले पर होता है। जो मिनिस्टर भी कुछ पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा थोड़ा है कि एमएलए पढ़े या एमपी पढ़े लिखे नहीं, कुछ होते हैं, सब नहीं होते हैं तो कुछ होते हैं। तो जिन एमपीज को कोई खास अनुभव होता है, कुछ खास नॉलेज होता है, उनको उससे जुड़ा हुआ कमेटी में रखा जाता है। तो या तो हाउस खुद डिसाइड कर ले या कमेटी के पास भेज देता है। जब हाउस को लगता है कि नहीं इसका डिटेल में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, लोगों को प्रभावित करता है बहुत, तो वो कमेटी के पास उसको भेज सकते हैं। फिर कमेटी, तो यहाँ देखिए, या तो हाउस में डिस्कस हुआ या कमेटी के पास चला गया, दोनों में से एक काम होगा। वहां से आगे गया कमेटी, कमेटी गिव्स रिपोर्ट, कमेटी अपना रिपोर्ट देता है। साथ ही साथ कमेटी के पास जब जाता है तो वो लोगों से उसको नोटिस दिया जाता है अखबार वगैरह में, टीवी पे, ये बिल आया हुआ है कमेटी के पास, लोग इस पे आके अपना हमें रिएक्शन दे सकते हैं, कोई कुछ कहना चाहता है इसके बारे में। ये सब तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। है कहाँ ऊपर हम बता रहे हैं ना, अभी आएगा लिखा हुआ। वो देखिए ऊपर है पीपल्स इनपुट्स, तो लोग अपना अपना उस पर कमेंट देते हैं। वो आता है अखबार में, नोटिस आता है कि आप लिखित तौर पे भेज सकते हैं, पर्सनली भी आके दे सकते हैं, ओरली बोल सकते हैं, या पर्सनली आके जमा कर सकते हैं लिखित, या जो भी जिस तरह से, या ईमेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, जैसे जो है, जैसे माई गव आजकल मोदी करता है ना बहुत प्रमोट, माई गव पे भी होता है ऐप के थ्रू। तो वो पीपल से भी इनपुट्स लिया जाता है और कमिटी जो है अपना रिपोर्ट फिर साथ में वो सब देखते हुए देती है। अब आगे जाता है वो रिपोर्ट हाउस के पास। हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट, हाउस चाहे तो उस रिपोर्ट को अपना सकती है, अडॉप्ट कर सकती है, नहीं तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है कि भाई फालतू है रिपोर्ट। ठीक है। उसके बाद फिर डिटेल डिस्कशन ऑफ बिल इन द हाउस, उसके बाद फिर से डिस्कशन होता है हाउस में बिल का। उसके बाद बिल इज इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, उसके बाद वोटिंग होता है डिटेल डिस्कशन के बाद। वोटिंग कर लिया है भाई, बिल को अपनाना है कि इसको रिजेक्ट कर देना है। अब वहां से जब हाउस से अप्रूव हो गया तो फिर अगले हाउस में भेजा जाता है, सेंड टू द अदर हाउस। वहां जाएगा, फिर वहां जो है वो होगा, अदर हाउस अप्रूव्स, या तो वो पास कर दे सकता है या गिव्स रिकमेंड, या कुछ उसमें सुझाव दे सकता है कि हाँ भाई इसमें ये संशोधन किया जाए, है ना। या ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी बुलाया जा सकता है अगर दोनों में भी बिल फंस रहा है, एक हाउस पास कर रहा है, दूसरा हाउस उसको पास नहीं कर रहा है, तो आपको पता है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है उसके लिए। अब यहाँ से बिल फाइनली चला गया, तो पास हो गया दोनों हाउस से, तो अब जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट या तो उसको अप्रूव कर देंगे, साइन कर देंगे, या फिर से उसको लौटा सकते हैं कि आप लोग फिर से इस पर विचार करिए। अब संशोधन हुआ था जो, हाँ 44 में, तो अगर दोबारा भेज सकता है, एक बार भेज सकता है, दोबारा फिर जब जाएगा प्रेसिडेंट के पास तो उसके पास कोई पावर नहीं है, फिर उसको पास करना ही पड़ेगा। हाँ। अब यहाँ जो है चला गया, जब पास हो गया प्रेसिडेंट से तो फिर बिल बिकम्स लॉ, बिल जो है फाइनली लॉ बन गया। इतना प्रोसेस है। ठीक है, तो चार्ट समझ गए आप। ठीक है, अब इसी को इन्होंने यहाँ पर कुछ कुछ आपको मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ।
ए बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लॉ। बिल ड्राफ्ट जब होता है उसको बिल कहते हैं। फाइनली जब अप्रूव होके पास हो जाता है, प्रेसिडेंट का मोहर लग जाता है, तो उसको लॉ कहते हैं, एक्ट हो जाता है वो। ठीक है। और टाइप्स ऑफ बिल मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। बिल कितने तरह का, या तो गवर्नमेंट बिल होता है या प्राइवेट मेंबर बिल होता है। गवर्नमेंट बिल और ये दोनों में क्या हो सकता है, या तो नॉन मनी बिल या मनी बिल हो सकता है। मनी से जुड़ा हुआ मामला या जनरल कोई भी इशू हो सकता है। नॉन मनी बिल को दो तरह का बांटा हुआ है, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। या तो ऑर्डिनरी बिल होगा या संविधान से जुड़ा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये तेलंगाना कब 2014 में अलग हुआ था? बीजेपी का सरकार था कि कांग्रेस का था? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तेलंगाना को कांग्रेस की लोग अलग किया। कांग्रेस के। ठीक है। तो देखिए यहाँ जो मैं आपको बोल रहा था कि इवन बिफोर अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट देयर मे बी अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच अ बिल। अभी बात आ रहा था आपको कि पहले लोगों से राय सलाह किया जाता है लाने से पहले बिल। A political party may pressurize the government to initiate a bill in order to fulfill its election promise or to improve its chance of winning forthcoming election. Interest groups, media and citizens forum may also persuade the government for a particular legislation. अभी मैं आपको जो बता रहा था कि जनता अलग अलग संगठनों से बातचीत होती है कि बिल लाया जाए कि नहीं। लॉ मेकिंग इज thus not a legal procedure but also a political course of action. Here, the preparation of the bill itself involves many considerations such as resources required to implement the law. भाई बिल ला दे, कानून बन जाएगा, उसको हम लागू करने के लिए पैसा है कि नहीं हमारे पास? हमारे पास उसके लिए उतना टाइम है कि नहीं, उतना मैन पावर है कि नहीं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। द सपोर्ट और अपोजिशन दैट द बिल इज लाइकली टू प्रोड्यूस, कि लोग सपोर्ट करेंगे कि खिलाफ हो जाएंगे बिल के। द इम्पैक्ट दैट द लॉ में हैव ऑन द इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स, तो बहुत सारा दिया हुआ है। Once the cabinet approves the policy, the task of drafting the legislation begins. तो जब कैबिनेट कहता है कि बिल को ड्राफ्ट करना है तो उसका ड्राफ्टिंग शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ये सब मैं आपको भी समझा दिया शॉर्ट में। ठीक है। विद इन द पार्लियामेंट अ बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ठीक है ना, सब जान ही रहे, मैं बस शॉर्ट में आपको कवर कर दे रहा हूँ यहाँ जो भी है। हाँ ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल अब देखते हैं 109, जो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ मनी बिल के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, कि स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मनी बिल काउंसिल ऑफ स्टेट्स में नहीं लाया जाएगा, लोकसभा में ही आता है। आर्टिकल 109 में दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें जो है बहुत थ्योरी है। अब बस बचा हुआ थ्योरी है, कल उसको कंप्लीट कर ही लीजिए। फालतू में उतना एग्जाम के व्यू से थोड़ी ना। देखिए यहाँ आप जो कमेटी बोले ना, व्हाट डू कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ बहुत सारा कमेटी के बारे में दिया हुआ है। इसे कमेटी बनाता कौन है? यही सब बनाता है, यही सब चुनते हैं, यही सब बनाते हैं। तो उसमें भी वोटिंग होता है। चलिए कल एक ब्रीफ में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है ना। वो भी वहाँ पे भी नहीं वोटिंग नहीं होता है वहाँ पर, नेचुरल है कि भाई संख्या से होता है, जिसके जितना संख्या तो वो तय करता है। अब भाई नेचुरल बात है वोटिंग की। अब जैसे बीजेपी का मेजॉरिटी है तो जो बीजेपी वाले बोलेंगे वो तो मानना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो उसमें वोटिंग का सवाल है। ठीक है, तो वो जो लोग जो जिसका स्पीकर बराबर रहता तब उसमें वोटिंग होता। थ्योरी है बहुत ज़्यादा, उतना हमें काम नहीं है, तो मैं कल इसको आपका